नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्री लोडिंग के बारे में। प्री लोडिंग क्या होता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। इजी लोडिंग क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है सेशन मैनेजमेंट इन एंगुलर। कि एंगुलर के अंदर अगर हमें कुछ डाटा सेशन में स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, या फिर लोकली स्टोर करना है और एक ब्राउजर मतलब कि एक ब्राउजर का जो पेज है, हमारा एक पेज है, जैसे कस्टमर का एक पेज है, उसके बाद ऑर्डर का एक पेज है। तो कस्टमर पे अगर हमने कुछ डाटा सेव कर लिया या लॉगिन पेज पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर लिया, लॉगिन यूजर की इन्फॉर्मेशन, तो वो नेक्स्ट पेज पे जितने पेज पे मूव करेगा वहाँ पे हम उसे एक्सेसिबल कर सकें, एक्सेस कर सकें। जैसे हम नॉर्मल अगर HTML मतलब PHP या फिर किसी और लैंग्वेज में आपने काम किया होगा, तो हम सेशन में हम डाटा स्टोर करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, और ब्राउज़र क्लोज होते ही वो डाटा डिलीट हो जाता है। एक तो ये सेशन का काम है। हम मोस्टली कुकीज़ का भी यूज़ करते थे अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखना होता था, ठीक है? तो हम उस इन्फॉर्मेशन को कुकीज़ में करते थे ताकि वैलिडेशन के लिए, या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे उसको गेट करना हो, या फिर ब्राउज़र क्लोज कर दिया गया यूज़र के द्वारा, फिर भी अगर नेक्स्ट डे आता है ब्राउज़र ओपन करता है तो वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में सेव रहे। तो इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए भी हम कुकीज़ का यूज़ करते थे, ठीक है? उसी तरीके से एंगुलर के अंदर हम जो है वेब स्टोरेज का यूज़ करते हैं, जो कि 2 तरीके का होता है। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, सेशन मैनेजमेंट इन एंगुलर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है वेब स्टोरेज इन एंगुलर। तो डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके का हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके यूज़ से पहले मैं आपको बता दूँ कि HTML5 से पहले जो हम यूज़ करते थे, वो हमारे पास ऑप्शन एक सिंगल ऑप्शन था जो कि था कुकीज़ का, ठीक है? जो कि क्लाइंट साइड पे होता था। और ये HTML5 आने से पहले हम ये ज़्यादातर काम करते थे, अभी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, बंद हो गया ये, अभी भी करते हैं। कुकीज़ के बेनिफिट ये होता था कि हम डाटा लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखना चाहते हैं स्टोर करके, और ब्राउज़र के क्लोज़ होने पे भी वो डिलीट ना हो, वो स्टोर रहे ब्राउज़र के अंदर, तो उसके लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते थे, ठीक है? बट इसकी लिमिटेशंस थी, 5 MB से ज़्यादा हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते थे। तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर डाटा होता था, तो कोई कोई भी ब्राउज़र के अंदर से उस कुकीज़ के अंदर से डाटा रिट्राइव कर लेता था, ठीक है? मतलब यहाँ पे डाटा उतना सिक्योर नहीं था। तो सिक्योरिटी को और देखते हुए, और डाटा के जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी या क्षमता को कह सकते हो, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे अब नए तरीके HTML5 के बाद नए ऑप्शंस हमें मिले हैं, जो कि है लोकल स्टोरेज। वेब स्टोरेज में लोकल और सेशन, ठीक है? लोकल स्टोरेज एक होता है, एक सेशन स्टोरेज होता है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा नाउ आफ्टर HTML5 वी हैव 2 ऑप्शन, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज। अब सेशन और लोकल में डिफरेंस क्या है ये समझिए दोनों में, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी लंबा डिफरेंस है, तो दोनों को समझना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज में क्या होता है, जैसे कुकीज़ में हम डाटा स्टोर करते थे, तो हमारा क्या होता था, डाटा पड़ा रहता था जब तक कि हम कुकीज़ को ब्राउज़र में जाके, जैसे हमने ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर जाकर हम अपने ब्राउज़र से कुकीज़ को, यहाँ पे जितने भी हैं ब्राउज़र हिस्ट्री, या उसके बाद इसमें क्लियर करने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कुकीज़ को डिलीट करने का, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं कैचे वगैरह, यहाँ पे जब तक कि हम डिलीट नहीं करते हैं ये डिलीट नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे कुकीज़, ये देखें ना, कुकीज़ है अंदर साइड डाटा, अगर हमें डिलीट करना हो तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा क्या होता है, लोकल स्टोरेज में होता है। अगर हम कोई डाटा लोकल स्टोरेज में हमने सेव कर लिया, ठीक है? तो वो डाटा कभी एक्सपायर नहीं होता, जब तक कि आप मैनुअली, जैसे हम कुकीज़ को डिलीट करते हैं, उस तरीके से आप डाटा को डिलीट मैनुअली नहीं करते हैं, ठीक है? और डाटा को स्टोर करने के लिए काफ़ी लंबा कमांड नहीं, बहुत छोटा-सा कमांड होता है। हमें डाटा सेट करना होता है और गेट करना है, और कहीं भी गेट करना है तो छोटा-सा कमांड होता है। सेट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इस वेरिएबल का नाम देते हैं, जिस भी वेरिएबल के नाम से आपको स्टोर करना है, और उसका डाटा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन होता है गेट करने का, जिससे अगर हमें डाटा गेट करना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, आइटम हमें रिट्राइव हो जाते हैं, जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया है यहाँ पे। यहाँ पे मानव पांड्या से इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि पर्टिकुलर ये है, यहाँ पे हम ट्यूटोरियल वेबसाइट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो मैंने कोड थोड़ा सा कॉपी किया था, इस वजह से वो यहाँ पे आपको मानव पंडा रह गया है, ठीक है? अब यहाँ पे ट्यूटोरियल वेबसाइट भी कर सकते हैं, XYZ कुछ भी हम यहाँ पे यूजर नेम में हम स्टोर करा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हाँ, की भी हम दे सकते हैं, की भी हमारे ऊपर है, हम क्या की रखना है ये भी प्री डिफाइंड नहीं होता, ये हमारे ऊपर होता है। डाटा हमें क्या क्या स्टोर करना है वो भी हमारे ऊपर है, ठीक है? तो इस तरीके से डाटा को सेट करते हैं और इस तरीके से डाटा को गेट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं लोकल स्टोरेज में डाटा ओनली फॉर वन सेशन। यहाँ पे
लोकल नहीं है, सेशन, सेशन स्टोरेज होगा। यहाँ पे मिस्टेक से मैंने पॉइंट्स बनाते इसमें। सेशन स्टोरेज में क्या होता है, जो डाटा होता है वो एक सेशन के लिए होता है। एक सेशन का मतलब ये है, जब से आपने ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है, लॉगिन किया, जब तक आप ब्राउज़र क्लोज नहीं करते हैं, ब्राउज़र ओपन है, तब तक आप प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा आपको मिलता रहेगा सेशन में जो भी डाटा होगा। लेकिन एक बार अगर आपने ब्राउज़र को क्लोज कर दिया, तो उसके बाद वो डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम डाटा नहीं मिलता है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एक्सपायरी डेट तभी तक है जब तक कि आप ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं और चल रहा है आपका ब्राउज़र। एक बार अगर ब्राउज़र आपने क्लोज़ कर दिया, तो वो डाटा एक्सपायर हो गया, यानी कि वो डाटा डिलीट हो गया, तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक हमारा सेशन स्टोरेज में हमारा क्या होता है, अगर हमें लिमिटेड टाइम जैसे लॉगिन के कुछ क्रेडेंशियल ऐसे रखने हैं, जो कि ब्राउज़र क्लोज़ करते हैं बंद हो जाए, यानी कि लॉग आउट हो जाए अपने आप अकाउंट से। तो उस तरीके की चीज़ें हम सेशन में रखते हैं। अब कुछ ऐसे डाटा जो कि लाइफ टाइम हमें चाहिए होते हैं, हम चाहते हैं कि स्टोर करें और जब भी ब्राउज़र ओपन करें वो डाटा हमें मिल जाए, तो वो सब डाटा हम लोकल स्टोरेज में रखते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लोकल स्टोरेज में जो भी डाटा होगा, ठीक है, वो आपके लोकल में स्टोर होता है, मतलब आपके लोकल सिस्टम में एक तरीके से ब्राउज़र में स्टोर होता है, तो वो सर्वर पे एक्सेसिबल नहीं होता है। कोई भी बाहर से उसको नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि वो सिक्योर होता है, ठीक है, लोकल में है आपका तो सिक्योर है। और सर्वर से भी एक्सेसिबल नहीं होता क्योंकि लोकल स्टोरेज में है, ठीक है, जब तक कि आप उसे कहीं पास नहीं करते और सर्वर पे उसको सेंड नहीं करते किसी भी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमारा सिक्योर है डाटा किसमें, लोकल स्टोरेज में। सेशन में हम लिमिटेड टाइम के लिए, जो मतलब एक ब्राउज़र जब तक ओपन है तब तक के लिए अगर हमें कुछ डाटा रखना है तो हम सेशन में रखेंगे, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो हम लोकल स्टोरेज में रखेंगे। क्लियर? अब इसको देखते हैं हम अप्लाई करके कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। तो थोड़ा-सा कोडिंग के थ्रू हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, कैसे डाटा सेट करते हैं, गेट करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे डाटा हम गेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब हम आ गए अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जो दिख रहा है इसका हम कोड देखते हैं एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे आपको पुराना कोड आपको दिख रहा होगा जो हमने प्री लोडिंग में किया था यहाँ पे। और प्री लोडिंग के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एंगुलर राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो इसको हम अभी के लिए प्री लोडिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्री लोडिंग बंद किया तो आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी, ये चीज़ें। क्लियर? सिंपल ऐसा सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो अब प्री लोडिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे हट गया होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ कंसोल में जाएंगे तो अभी देखिए डिफ़ॉल्ट कुछ भी लोड नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर लोड होगा, और ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर लोड होगा। ठीक है, ऑर्डर मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखिए, जब भी हम सेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें चाहिए कंपोनेंट, क्योंकि लोड किया होता है ब्राउज़र पे, कंपोनेंट लोड होता है, जिससे डाटा दिखाना है तो कंपोनेंट के अंदर ही दिखाएंगे, चाहे कंसोल करना है तो टीएस फाइल पे भी कंसोल होता है। ठीक है, अभी तक हमारे पास कस्टमर के अंदर हमारे पास दो फाइल है, कस्टमर डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल और आउटिंग फाइल, और ऑर्डर के अंदर भी सेम। तो दोनों के अंदर अभी हमारा कंपोनेंट फाइल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कस्टमर और ऑर्डर का, ताकि दो पेज हमारे बने जिसमें कि HTML CSS हम लिख सकते हैं, और जो हमारा सेशन वाला काम करना है, यानी कि जो डाटा सेट करना है जो लोकल स्टोरेज में है, वो हमारा कंपोनेंट के अंदर ही हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं कंट्रोल C से, और यहाँ पे जनरेट करते हैं सबसे पहले। तो जनरेट करने के लिए क्या होता है, ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और नाम देते हैं कस्टमर। ठीक है, कस्टमर नाम दे रहे हैं तो कस्टमर फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमारा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के अंदर अभी आप देख रहे हो दो फाइल्स हैं, अब चार फाइल अभी यहाँ पे और जनरेट हो जाएंगे। क्लियर? एंटर करते हैं, जैसे ही करेंगे यहाँ पे चार फाइल आपको जनरेट दिखाएंगे, वेट करते हैं जनरेट होने का। ये देखिए चार फाइल जनरेट हुए, और यहाँ पे चार फाइल आपको अपडेट भी हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर के अंदर भी जनरेट कर लेते हैं। तो ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, हमारा फोल्डर का नाम है ऑर्डर, जाएंगे तो ये भी जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ भी जनरेट हो गया ऑर्डर के अंदर भी, तो ऑर्डर के अंदर भी अब चार फाइल और एक्स्ट्रा हो गए। तो इसका ये कंपोनेंट फाइल है ऑर्डर का। कंपोनेंट मतलब कि कस्टमर डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल, और हमारा जो इंपॉर्टेंट फाइल है कस्टमर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। दोनों के लिए हमें टी एस फाइल चाहिए, क्योंकि टी एस फाइल के अंदर भी हम डाटा को लोकल में
सेट करेंगे और गेट करेंगे। ठीक है, अभी हम कंसोल में डाटा दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर के अंदर आते हैं और कस्टमर के अंदर सबसे पहले हम डाटा सेट करते हैं। ठीक है, तो डाटा सेट करने के लिए हमने क्या बताया कि आपको यहाँ पे लिखना है लोकल स्टोरेज। ठीक है, ये देखिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम। और सेट आइटम में हम की कुछ भी रख सकते हैं, यूजर नेम रखना है तो यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम हम वैल्यू पास कर देते हैं, हमने पास किया ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, ये हमारा यूजर नेम है। अब जब से हमने सेट कर दिया तो हम इसे गेट करके भी मतलब कंसोल में चेक कर लेते हैं कि डाटा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पे सिंपल लिखना है लोकल स्टोरेज। ठीक है, डॉट, अब वहाँ पे सेट आइटम लिखा था, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है तो गेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट आइटम। क्लियर, गेट आइटम के अंदर हम की डालेंगे जिस नाम की से हमने स्टोर किया है, तो हमने स्टोर किया है यूजर नेम के नाम से, यहाँ पे देख रहे हैं यूजर नेम के नाम से, तो यूजर नेम के नाम से यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमने सेट किया है और यहाँ पे गेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऑर्डर पेज के अंदर अगर जाएं, ठीक है, ये तो कस्टमर का था, कस्टमर के अंदर हम सेट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर के अंदर सेट नहीं करेंगे, सिर्फ गेट करेंगे। जो हमने जो भी लोकल स्टोरेज में डाटा हमने कस्टमर के अंदर सेट किया है, उसको सिर्फ हम ऑर्डर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल के अंदर यहाँ पे हम इसको गेट करेंगे, यानी कि कंसोल कराएंगे। यहाँ पे हम कोई डाटा सेट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी डाटा हमने कस्टमर के अंदर सेट किया है लोकल स्टोरेज में, वो डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा। सेव करते हैं, अब पेज पे जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब पहले तो यहाँ पे क्लोज है हमारा, पहले इसको ही रन कर लें, ng सर्व, अब सर्वर रन होगा। अब इस चीज़ में अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये डाटा लोड नहीं होगा, ऑर्डर कस्टमर का है। रीजन क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐप राउटिंग में आप जाएंगे, ऐप डैश राउटिंग डॉट यहाँ पे टी एस फाइल में, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने पाथ दिया था, पाथ देने के बाद कौन सा मॉड्यूल लोड होना चाहिए वो भी हमने लिखा था, बट कंपोनेंट कौन सा लोड होना चाहिए इस केस में हमने वो नहीं लिखा था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट को ही तो लोड कराना है। कंपोनेंट मतलब कि अगर कस्टमर में जाते हैं तो ये कस्टमर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल होगा तभी तो यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे देखिए 0%, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, लोड हो रहा है, मॉड्यूल हमें लोड कराना है तो वो लोड हो रहा है, बट मॉड्यूल के साथ हम HTML फाइल हमारा अभी लोड नहीं होगा। उसको मैं हो जाने दीजिए 100%, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, पेज पे जाएंगे, अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए रन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी कस्टमर पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी डाटा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मॉड्यूल लोड हो रहा है बट शो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तक क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे चाहता हूँ कस्टमर पे जब भी क्लिक करूँ तो मॉडल तो हमारा लोड हो ही, कौन सा, कस्टमर वाला, जो कि हमारा ये है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा कंपोनेंट भी लोड हो, तो कंपोनेंट लोड कराने के लिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश, हमारा आएगा कस्टमर के अंदर स्लैश कस्टमर कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे और कस्टमर कंपोनेंट में हम जाके एक चीज़ चेक कर लें टीएस फाइल में कि नाम क्या है हमारा क्लास का, ये। ठीक है, अब फिर से जाते हैं हम ऐप राउटिंग में और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस कंपोनेंट का अगर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया तो यहाँ पे कॉमा करके अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा लोड होना चाहिए। क्लियर, उसी तरीके से ऑर्डर के अंदर आते हैं, कॉमा करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, और ऑर्डर कंपोनेंट में हम चलते हैं, कस्टमर को अब बंद करते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, टीएस फाइल में जाते हैं, टीएस फाइल ये रहा कंपोनेंट टीएस फाइल, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बट इसको अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए एरर दिखाएगा, और जैसे ही क्विक फिक्स में करेंगे बताएगा कि इसको इंपोर्ट कर दें, तो हमने यस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब पेज पे जाते हैं, सेव करते हैं, देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब पेज पे जाएंगे तो अभी देखिए अभी तक आपको कंसोल में कोई डाटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी आप कस्टमर पे करेंगे तो कस्टमर के अंदर जो HTML फाइल है उसमें जो डाटा है, यानी कि इस कस्टमर के अंदर हम HTML फाइल में है, इसमें डाटा है कस्टमर वर्क, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं S2, और S2 के अंदर लिख देते हैं कस्टमर
CST कस्टमर सेशन डेटा, ठीक है, ये कर देते हैं सेव। उसी तरीके से ऑर्डर के अंदर आते हैं HTML में, और यहाँ पे भी H2 ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं ऑर्डर सेशन डेटा। ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है, कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। अब पेज पे जाते हैं, क्लियर हो गया, अभी तक भी कुछ नहीं है। अब जाते हैं कस्टमर पे, तो ये देखिए कस्टमर पे गए, कस्टमर सेशन डाटा यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है हमने HTML में कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा, एक्स्ट्रा, ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। सेव करते हैं और पेज पे जाते हैं तो रिफ्रेश होगा, फिर से यही लोड हो जाएगा, कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। और साथ में ये देखिए यहाँ पे डाटा भी लोड हो रहा है। अगर हम यहाँ से एक बार आपको दिखाने के लिए यहाँ से रूट को चेंज करते हैं, डिफ़ॉल्ट रूट करते हैं, तो अब यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिख रहा है। यहाँ से क्लोज करते हैं, आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ट्यूटोरियल वेबसाइट डाटा दिख रहा है, जो कि हमने लोकल स्टोरेज में सेव कराया था। लोकल स्टोरेज कहाँ गया, ये रहा कस्टमर का, यहाँ पे हमने सेट किया था ट्यूटोरियल वेबसाइट, जो कि डाटा अब आपको कस्टमर वाले में आपको यहाँ पे स्टोर हुआ लोकल स्टोरेज में दिख रहा है। उसी तरीके से ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर में भी ये डाटा देखिए, ऑर्डर मॉड्यूल लोड हुआ और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का डाटा दिखा जो कंसोल में है। उसी तरह फिर से कस्टमर पे जाएंगे तो फिर से लोड हुआ डाटा, ठीक है, ये ऑर्डर का हुआ, ठीक है। अगर पहचानने के लिए कि हाँ कस्टमर का लोड हो रहा है या ऑर्डर का लोड हो रहा है, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कंसोल में, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके, ये हमारा किस में कस्टमर, कस्टमर लोकल या कस्टमर डेटा, सिंपल ऐसे लिख दे कस्टमर डेटा, ठीक है। सेव किया, उसी तरीके से ऑर्डर में जाइए और ऑर्डर में भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस करके ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेटा, ठीक है। अब सेव करते हैं, फिर से पेज पे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे ऑर्डर डेटा दिख गया, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे पाथ है इसलिए ऑटोमेटिक लोड हो गया, ठीक है। अब अगर हम कस्टमर के अंदर जाते हैं तो ये देखिए कस्टमर डाटा, फिर से ऑर्डर पे क्लिक किया तो ऑर्डर डाटा, कस्टमर पे क्लिक किया तो कस्टमर डाटा। तो ये तो अभी बात हुई लोकल स्टोरेज की। इसी तरीके से हम सेशन की डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। सेशन के लिए भी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एंटर करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन स्टोरेज। यहाँ देखिए सेशन स्टोरेज है डॉट सेट आइटम, सेम आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूजर सेशन अंडर स्कोर यूजर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम प्रदीप कुमार, ठीक है। हमने सेशन में डाटा में अपना रख रहा हूँ, अगर इस डाटा को प्रिंट कराना है सेशन के डाटा को भी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर सेशन डाटा, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज की जगह लिखेंगे सेशन स्टोरेज, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो भी हमने यहाँ पे की दिया है उस की को पास करेंगे, सेव करेंगे और सेम इसको कंसोल को कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। ऑर्डर वाले के अंदर जाएंगे, ऑर्डर मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम इसको प्रिंट करना है सिंपल यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर सेशन ORDER, अच्छा इसमें ऑर्डर में दोनों में मिस्टेक है, ठीक है। सेव करते हैं। अब यहाँ पे सक्सेस हो गया, पेज पे जाएंगे और मैं यहाँ से एक बार मेन URL हो गया, यहाँ कुछ भी लोड नहीं है, कंसोल कस्टमर पे गए तो अब देखिए कस्टमर डाटा लोड हो रहा है और कस्टमर का सेशन डाटा लोड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर हम ऑर्डर में जाते हैं तो ऑर्डर का डाटा है और सेशन डाटा है दोनों। अब आपको कस्टमर में फिर से जाएंगे तो फिर से दिखेगा ऑर्डर में। इस तरीके से आपको कस्टमर डाटा लोकल और सेशन में दोनों ही में हमने डाटा स्टोर करके देख लिया, लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करके देख लिया और सेशन स्टोरेज में भी स्टोर करके देख लिया। अगर हम इसको ब्राउजर को ओपन कर यहाँ पे क्लोज करते हैं एक बार के लिए, अगर मैं क्लोज भी कर दूँ इसको, यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से मैं लोकल ओपन करता हूँ, पेज पे आए, कंसोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर पे जाते हैं तो अभी भी डाटा दिख रहा है, दोनों डाटा आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने इस टैब को क्लोज किया है ना कि पूरे ब्राउजर को क्लोज किया है, क्लियर। अगर मैं इस पूरे ब्राउजर को क्लोज कर दूँ, ठीक है, ब्राउजर को क्लोज कर दूंगा तो फिर ये डाटा इसमें सिर्फ आपको सेशन वाला डाटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कस्टमर वाला डाटा देगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधे इसको मैं करता हूँ क्लोज, तो ये देखिए
क्लोज कर दिया, अब नहीं है। अब मैं यहाँ से नया ओपन करता हूँ विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज, मतलब लोकल होस्ट जो भी हमारा रन करने के लिए होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, कंसोल करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करके देखते हैं क्या डाटा मिल रहा है हमें। कस्टमर में फिर से सेव हो गया सेशन डाटा, और यहाँ पे फिर से दोनों डाटा, क्योंकि जब हम यहाँ से लोड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेट हो जा रहा है यहाँ पे ना लोकल डाटा। अगर हम सबसे पहले कस्टमर को ओपन ना करके क्लोज करने के बाद सीधे ऑर्डर को ओपन करते हैं पेज को, क्योंकि सेशन हम क्या हो रहा है, कस्टमर पे जैसे ही कर देना फिर से सेशन का डाटा सेट हो जा रहा है। अगर मैं ब्राउजर को फिर से क्लोज करूँ और फिर से मैं यहाँ से न्यू ओपन करता हूँ टैब, ठीक है, लोकल होस्ट 12। अब यहाँ पे हम कस्टमर को ओपन नहीं करेंगे, कस्टमर को कर देंगे तो सेशन का भी डाटा सेव वो हो जा रहा है लोड। हम सीधे ऑर्डर को करते हैं, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑर्डर वाले के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, ऑर्डर के अंदर सेट नहीं करा है। तो हम ऑर्डर पे अगर डायरेक्ट चेक करते हैं तो हमें पता चलेगा सेशन क्यों क्लोज हुआ है या ख़त्म हुआ कि नहीं। अब सीधे ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखिए ऑर्डर डाटा में तो आ रहा है, लेकिन ऑर्डर का जो सेशन डाटा है उसके अंदर नल आ रहा है अब, क्योंकि डाटा सेट नहीं हुआ। अगर यही हम कस्टमर का अभी क्लिक कर दें तो डाटा सेट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेशन में डाटा सेट हो रहा है वो कस्टमर के कंपोनेंट के अंदर यहाँ टीएस फाइल में सेट हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, इस बार क्लोज करने के बाद हमने कस्टमर को ओपन न करके सीधे ऑर्डर को ओपन किया, तो यहाँ पे अब नल डाटा। लेकिन अगर हम कस्टमर पे क्लिक कर देते हैं तो डाटा फिर यहाँ पे सेट हो गया, फिर अगर ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे डाटा मिल रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया, सेशन में हम स्टोर करेंगे तो ब्राउजर क्लोज करते डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन लोकल स्टोरेज में जो डाटा है वो आप क्लोज करने के बाद भी आप दोबारा से ओपन करते हैं तो आपको मिलता है। तो ये बेसिक हमारा होता है वेब स्टोरेज एंगुलर के अंदर। सेशन मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, डाटा को कैसे मैनेज करते हैं लोकल के अंदर और सेशन के अंदर, ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उस डाटा को गेट कर सकें, फैच कर सकें और डिस्प्ले करा सकें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।